एक शांत लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन। 1800 के आसपास इंग्लैंड और आयरलैंड में कुछ मसीही लोग बहुत परेशान थे। उन्हें लगा कि चर्च बहुत बदल चुका है। हर जगह अलग अलग नाम, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, एंग्लिकन, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट और न जाने कितने समूह। उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या बाइबल में भी इतने चर्च हैं? उन्हें उत्तर मिला, नहीं। यहीं से एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसे बाद में ब्रेदरन मूवमेंट कहा गया। इसके प्रमुख लोगों में थे जॉन नेल्सन डार्बी, जॉर्ज मूलर, विलियम केली, बेंजामिन न्यूटन। इनका लक्ष्य नया चर्च बनाना नहीं था। इनका लक्ष्य था चर्च को उसकी मूल अवस्था में वापस लाना। उनका पहला बड़ा विश्वास, वे मानते थे कि सच्चे मसीही हर चर्च में मौजूद है, कैथोलिक में भी, प्रोटेस्टेंट में भी, एंग्लिकन में भी, हर जगह। वे कभी नहीं कहते थे कि केवल हम ही सही है। लेकिन यहां से उनकी बात बहुत मजबूत हो जाती है। उनकी सबसे मजबूत बात, उन्होंने कहा, समस्या लोग नहीं है, समस्या चर्च सिस्टम है। उन्होंने कहा, बाइबल एक ही कलीसिया दिखाती है, एक ही शरीर, एक ही संगति, लेकिन आज हजारों डिनोमिनेशन है। उनके अनुसार यह विविधता नहीं है, यह विभाजन है। उन्होंने डिनोमिनेशन को क्यों गलत माना? उन्होंने देखा कि लोग अब कहते हैं, मैं बैप्टिस्ट हूं, मैं कैथोलिक हूं, मैं पेंटेकोस्टल हूं, मैं एंग्लिकन हूं। लेकिन बाइबल कहती है, तुम मसीह के शरीर के सदस्य हो। उनके अनुसार, जब हम अपने आप को किसी नाम से पहचानते हैं, तो हम अनजाने में दूसरे विश्वासियों से अलग हो जाते हैं। उनका विश्वास था कि डिनोमिनेशन दीवारें खड़ी करते हैं, जबकि मसीह उन्हें गिराते हैं। उन्होंने चर्च यूनिटी मूवमेंट क्यों अस्वीकार किया? आज बहुत लोग कहते हैं, चलो सब चर्च मिलकर एक हो जाए। उन्होंने कहा, यह असली एकता नहीं है। उनके अनुसार, संगठन मिलाने से आत्मिक एकता नहीं आती। उन्होंने चेतावनी दी, अगर सच्चाई की कीमत पर एकता बनाई गई, तो वह समझौता बन जाती है। उनका मानना था, सच्ची एकता केवल आती है पवित्र आत्मा से, यीशु में विश्वास से, शास्त्र की आज्ञाकारिता से, न कि मीटिंग से, कमेटी से, समझौते से, संगठनों से। उनका सबसे विवादित सिद्धांत, बुराई से अलग होना। यह उनकी सबसे कड़ी शिक्षा थी। उन्होंने कहा, अगर कोई संगति गलत शिक्षा को सहन करती है या नैतिक बुराई को स्वीकार करती है, तो वहां बने रहना, उस बुराई में सहभागी होना है। उनके अनुसार अलग होना घमंड नहीं है, यह अंतरात्मा की आज्ञाकारिता है। उन्होंने कहा, बहुत लोग सच्चाई से ज्यादा शांति चाहते हैं, लेकिन उनके अनुसार सच्चाई पहले आती है। उनका चर्च का सपना, उनका सपना बहुत सरल था। विश्वासी इकट्ठा हो, केवल यीशु के नाम में, केवल बाइबल के आधार पर, बिना किसी डिनोमिनेशन के, बिना किसी मानव व्यवस्था के, बिना किसी धार्मिक पदानुक्रम के। उनके अनुसार मसीह ही संगति का एकमात्र केंद्र होना चाहिए। उनका प्रभाव, छोटा आंदोलन था, लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा हुआ। उन्होंने प्रभावित किया विश्व मिशन आंदोलन, व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन, भविष्यवाणी अध्ययन, स्वतंत्र बाइबल शिक्षण। आज जो लोग स्वयं बाइबल पढ़ते हैं और समझते हैं, उसमें इस आंदोलन का बड़ा योगदान है। अंतिम संदेश, उनका संदेश सरल लेकिन कठोर था, सच्चाई पर आधारित आत्मिक एकता, भले ही इसके लिए धार्मिक सिस्टम से अलग क्यों न होना पड़े। उनका उद्देश्य नया चर्च बनाना नहीं था, उनका उद्देश्य था चर्च को बाइबल की ओर वापस